बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार इन अज़ीम पैगम्बरों में से होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की तबलीग के लिए भेजा। फिर आके शहर और यूआर या बाइबल के करीब एक बस्ती में पैदा हुए। आपका ताल्लुक मशरिकी कौम से था। आपके वालिद का नाम आज़ार था जो बुत तराशने और बुत परस्ती के पेशे से वाबस्ता था। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल में शर्क, बुत परस्ती और गुमराही को देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम उम्री में सोचना शुरू कर दिया कि ये बुत जिन्हें लोग अपना महबूब समझते हैं दर हकीकत ना कुछ बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। इस सोच ने आपको तौहीद की तरफ राग़िब किया। आपने अल्लाह ताला की वहानियत को पहचाना और इसका ऐलान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहायत ही हिकमत व दनाई से अपनी कौम को समझाना शुरू किया। तुम इन बुतों की परस्ती क्यों करते हो जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही फायदा। इन्होंने कौम के सामने चांद, सूरज, तारों की मिसालें भी दी ताकि इन्हें समझाया जा सके कि अल्लाह की मखलूक है, महबूद नहीं हो सकते। मगर कौम अपनी जिद और हट हरामी पर कायम थी। इनके वालिद आज़ार ने भी इन्हें डांटा और कहा कि अगर इन्होंने अपनी बातों से बाज ना आए तो वो इन्हें अपने घर से निकाल देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ ऐसा अमल किया जिससे इनकी कौम को ज़बरदस्त झटका लगा। उन्होंने कौम के बड़े मजहबी त्यौहार के मौके पर जब सब लोग शहर से बाहर जश्न मनाने गए हुए थे तब बुत खाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को छोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और इसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और अपने टूटे हुए महबूद को देखा तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ये काम किसने किया? ये इब्राहीम ही हो सकता है जो हमारे महबूद का दुश्मन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा और इनसे पूछा, क्या तुमने ये काम किया है? क्या तुमने हमारे महबूद के साथ किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी बिल्कुल, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर वो बोल सकता है तो इससे ही पूछ लो। ये जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गए मगर इनके दिलों की जिद और कुफ्र ने इन्हें सच कबूल करने से रोक दिया। कौम ने अपनी नाकामी को छुपाने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत का निशान बनाने के लिए सख्त फैसला किया। इसे जला डालो और अपने महबूद की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाने की तैयारी की गई। रुवायत के मुताबिक वो आग इतनी बड़ी थी कि कई दिनों तक इसे जलाया जाता रहा। आग की शिद्दत इतनी थी कि इसके करीब जाना मुमकिन ना था। चनाचा एक बड़ा तीर अंदाज तैयार किया गया ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आग तैयार की वो नहायत ही शिद्दत और खौलनाक थी। रुवायत के मुताबिक आग कई दिनों तक जलाई जाती रही हत्ता कि इसकी लपेट आसमान तक जा पहुंची। इस आग के करीब जाना किसी इंसान की बस की बात ना थी। कोई शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ से आग में नहीं डाल सकता था, इसलिए उन्होंने मंजनीक तैयार की। मंजनीक एक बहुत बड़ी गुलेल या आला होता है जिसके ज़राए दूर से किसी चीज़ को फटका जा सकता है या फेंका जा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मंजनीक में बांधा गया ताकि इन्हें दूर से ही आग में फेंका जा सके। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधा गया और आग में डालने का वक्त आया तो ज़मीन आसमान के फरिश्ते अल्लाह ताला से इजाज़त मांगने लगे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाएं। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा। इस वक्त उन्होंने जो लफ्ज़ कहे वो तवक्कुल और यकीन की आला मिसाल है। हस्बन व निअमल वकील, तर्जमा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतर कारसाज है। ये लफ्ज़ इस बात का ऐलान थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी मखलूक की मदद के मोहताज नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के ज़राए आग में फेंका गया, अल्लाह ने अपनी कुदरत का ज़हूर फरमाया और आग को हुक्म दिया, ए आग तो ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। ये कुरान करीम की आयत है जो इस मौज़ू की गवाही देता है कि आग ने अल्लाह का हुक्म फ़ौरन तस्लीम किया। वो ना सिर्फ ठंडी हुई बल्कि ऐसी ठंडी हुई कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचा। ये वाक़या तमाम इंसानियत के लिए तौहीद, ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल है। आग जो कि जलती है, इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया नहीं बल्कि सलामती का ज़रिया बन गई। बाज़ मुसाफिरीन लिखते अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ बराद यानी ठंडी हो जा का हुक्म दे दे तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचा देती, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ ठंडी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नुकसानदेह ना हो। कौम और इनका बादशाह नमरूद इस मंजर को देख कर परेशान हो गए। वो समझते थे कि
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سلامتی سے باہر نکل گئے تو ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، مگر نمرود اور اس کی قوم نے پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا۔ ان کے دلوں پر تکبر اور غرور کا پردہ ابھی بھی پڑا ہوا تھا۔ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا خود کو خدا کہلواتا تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو بجائے عبرت لینے کی مزید تکبر میں گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اور کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے، بس وہ کافر حیران اور پریشان ہو گیا۔ منظر عقل، عمل اور حکمت کے میدان میں توحید کی فتح تھی اور ظلمت کی شکست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم اور بادشاہ حق کو قبول کرنے کی بجائے مسلسل عناد، تکبر اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کہتا ہے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ آپ عراق سے نکلے، فلسطین، شام اور پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور بعد میں حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی استقامت، صبر اور توکل کے بدلے میں عظیم انعامات عطا فرمائے۔ نبوت، انہیں نبی بنا دیا گیا۔ ذریعہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے جن کی نسل میں کئی انبیاء آئے۔ محبت، آج تک دنیا کی 3 بڑی آسمانی ادیان اسلام، عیسائیت، یہودیت حضرت ابراہیم کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ امامت، اللہ نے فرمایا ہے، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ واقعیت سے حاصل ہونے والے اسباق، یہ واقعہ محض طریقی نہیں بلکہ عقیدہ، یقین اور عمل کی بے شمار اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر ہر مومن کا نعرہ ہونا چاہیے۔ مجازات کا امکان، جب اللہ چاہے قدرت کے قوانین بدل سکتا ہے۔ باطل اور پر حجاجت قائم کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم اور دلیل سے حق وضاحت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا عظیم لقب عطا فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھا جتنا بھی مشکل وقت آیا ہو۔ محترم ناظرین، اسی طرح اگر ہمارے پر بھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہمیں بھی ان واقعات سے اپنے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ایمان کے راستے پر چلیں تو ہمارے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے چاہیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔